वेलकम इन द शफाक्स बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने वाले हैं। ये मोस्टली ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसे अच्छे से एक बार समझ लेते हैं कि फिर हमेशा के लिए ये हमें याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से समझते हैं, जो ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दोनों साइकिल जो हैं यह एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक है। और यह पाया जाता है कहाँ पे? ये प्लासेंटल मैमल में पाया जाता है। प्लासेंटल मैमल मतलब ये होता है कि वैसे फीमेल मैमल्स जिनमें प्लासेंटा पाया जाता है, मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या होता है कि प्लासेंटा बनता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जो फीटस होता है और जो यूटेरस होता है, मदर यूटेरस, उसके बीच एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। यह प्लासेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, या फिर अदर जो भी गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है, या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को लाने और ले जाने का काम करता है। मतलब बेबी से लेकर, है ना, मदर में वेस्ट आएगा, है ना, और जो यूज़फुल चीज़ें होगा वो मदर से बेबी में जाएगा, ठीक है। तो ये काम चलता है यूटेरस और फीटस के बीच प्लासेंटा के द्वारा, ठीक है। तो प्लासेंटा ये काम करता है। तो जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं जिनमें यह रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, ठीक है, वो दो तरह का साइकिल होता है। पहला ईस्टर साइकिल और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ईस्टर साइकिल जो है ये इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यह नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। नॉन प्राइमेट्स का मतलब जैसे वैसे मैमल्स जिनके पास 5 डिजिट मतलब या 5 उंगली जो है नहीं पाया जाता है, मतलब उनके हाथ या पैर में इस तरह से, जैसे हम लोगों में कैसे 5 उंगली, बहुत ख़राब डायग्राम है ना। तो 5 हम लोग के पास डिजिट्स पाया जाता है, या फिंगर कह सकते हैं, पाया जाता है, वो नॉन प्राइमेट्स में नहीं पाया जाता है। इसीलिए इन्हें नॉन प्राइमेट्स ही कहते हैं। ऐसे मैमल्स को नॉन प्राइमेट्स कहेंगे, ठीक है। जबकि जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि 5 डिजिट्स पाया जाता है, मतलब ये कि 5 उंगलियां पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन, ऐप, मंकी, ठीक है। इतना समझ के रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि प्लासेंटल मैमल्स में पाया जाता है। और प्लासेंटल मैमल्स जैसे कि नॉन प्राइमेट्स हो गए जिनके पास 5 डिजिट्स नहीं पाया जाता है, और प्राइमेट्स हो गए जिनके पास 5 डिजिट्स पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में नॉन प्राइमेट्स के डॉग, कैट्स, गोट एक्सेट्रा, जैसे और भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके बुक में यहाँ पर साफ साफ लिखा है काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। ये एनसीईआरटी की बुक है। नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो आप इसे अगर याद रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा, और ये भूलने वाली चीज़ है नहीं। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं चेंजेस इन द प्लासेंटल मैमल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ के वक्त, है ना, कौन कौन से चेंजेस आते हैं और कहाँ चेंजेस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस आएगा, ठीक है, हार्मोन में बदलाव होगा। और दूसरा जो है ओवेरियन चेंजेस होगा, मतलब ओवरी में चेंजेस आएगा, ठीक है। फिर तीसरा जो चेंजेस है वो एसेसरी डक्ट में चेंजेस आएगा। एसेसरी डक्ट मतलब वैसे ट्यूब्स जिनके थ्रू एग या ओवम जो है आता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये एसेसरी डक्ट कहलाएगा। या फिर जो एम्पुलरी डक्ट हो गया उसे भी हम लोग एसेसरी डक्ट कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।